Very good afternoon, dear students. Me, Mohammad Yasin Baksh from Dialect English Lectures, and now in today's class we are going to study about the topic of English language synthesis. As we know, the meaning of synthesis to connect और टू कंबाइन. सिंथेसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है जोड़ देना. सिंथेसिस के अंतर्गत यानी अंडर दिस टॉपिक वी स्टडी 3 काइंड्स ऑफ मेन सेंटेंसेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन डिवाइड सिंथेसिस इन मेन 3 टॉपिक्स. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल टू सिंपल, यानी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल टू सिंपल. यानी सिंथेसिस को जब हम कंबाइन करते हैं, देयर आर 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस एंड वी जस्ट हैव टू कनेक्ट दीज 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1. यहाँ पर होता यह है कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस दिए जाएंगे और उन सेंटेंसेस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा. यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, या फिर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. ठीक. द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर सम अदर सब टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. इन तीनों ही टॉपिक के, यानी जब हम सिंथेसिस का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम सिंपल टू सिंपल पढ़ते हैं, इसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, और इसमें हम सिंपल टू कंपाउंड पढ़ते हैं. लेकिन जब हम सिंपल टू सिंपल पढ़ते हैं तो सिंपल टू सिंपल के भी कई टॉपिक्स हैं. यानी वी कैन डिवाइड सिंपल टू सिंपल इन मोर अदर सब टॉपिक्स. And the next thing is that we can divide simple to simple in more other complex topics, and we can divide simple to simple in more other compound topics. तो हम जब सिंपल टू सिंपल का अध्ययन करते हैं तो सिंपल टू सिंपल के भी कई प्रकार हैं. उन कई प्रकारों को हम अलग अलग रूल्स में अलग अलग तरीक़ों से उनके जो विशेष नियम हैं, जो पार्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनके द्वारा उनको समझते हैं. फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही होता है और सिंपल टू कंपाउंड में भी ऐसा ही होता है. तो आइए आज के इस क्लास में हम और आप समझने का प्रयास करते हैं सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को और उसके टॉपिक नंबर फर्स्ट को, जिस टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल. ठीक. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंथेसिस का सिंपल टू सिंपल. और सिंपल टू सिंपल का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल. सिंपल टू सिंपल एंड द टॉपिक नंबर फर्स्ट इज by using participle. by using participle. अब बात आती है कि पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल को समझते कैसे हैं, और द सेकेंड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट there are some main other sub topics of participle also. सिंपल टू सिंपल के 8 टॉपिक हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के भी टोटल 3 टॉपिक हैं. पहला क्या है? पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक,
इतना मुझे लगता है कि समझ में आ रही है बात कि सिंपल टू सिंपल के टोटल टॉपिक हैं 8। उनमें से पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब हम पार्टिसिपल के टॉपिक नंबर सब टॉपिक जो फर्स्ट है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसेस इफ देयर आर 2 or more simple sentences. How can we connect 2 or more simple sentences into one simple sentence by using present participle rule? Now we start about the topic present participle. Present participle जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। दूसरी चीज के प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरह से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की और वो जो 6 टाइप्स ऑफ टेंस हम पढ़ते हैं उनकी आईएनजी फॉर्म में फ़र्क क्या है, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म यदि माना जाएगा तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी है, ये टेंस की आईएनजी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका, पहली चीज़ आपको ये याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि जब हम टेंस के सेंटेंस की आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उस सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है, पार्टिकुलर उस आईएनजी फॉर्म की जो हिंदी मीनिंग होती है उसका मीनिंग हिंदी का रहा शब्द, रही शब्द, रहे शब्द होता है या उन सेंटेंसेस में ये शब्द ज़रूर आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। लेकिन जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो आईएनजी शब्द की मीनिंग है उसमें हिंदी का कर शब्द आएगा या करके शब्द आएगा या हुए शब्द आएगा या करते हुए शब्द आएगा। ये शब्द आएंगे का मीन्स ये नहीं है कि यही आएंगे, इनसे मिलता जुलता कोई शब्द ज़रूर उस सेंटेंस के हिंदी मीनिंग में होगा। सेकेंडरी, इस आईएनजी का कभी भी जो मीनिंग है वो रहा शब्द से नहीं होगा, इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो 2 या 2 से जो अधिक सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करके एक सेंटेंस में कैसे जोड़ेंगे, आइए ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई सॉ a 10 रुपी नोट, मैंने 10 रुपए का एक नोट देखा एंड द सेकेंड सेंटेंस इज आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठा लिया। यानी मेरी नज़र 10 रुपए के नोट पर पड़ी और मैंने इसे उठा लिया, देखते ही उठा लिया, देखकर उठा लिया, कहने की मीन्स ये होगी। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस को जब हम
कनेक्ट करते हैं, इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाएगा जो सॉल्व होगा, यानी जब हम कंबाइन करेंगे रूल के अनुसार तो वो सेंटेंस बनेगा सीइंग अ 10 रुपी नोट कॉमा आई पिक्ड इट अप। सीइंग अ 10 रुपी नोट आई पिक्ड इट अप। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस सेंटेंस को बनाया कैसे, और ये सीइंग कहाँ से आया। ये जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट की हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म थी आई, वो कहाँ चली गई। सॉ को हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके आईएनजी ऐड कर दी। ये रूल आखिर है क्या, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वही सेंटेंस हमेशा बनते हैं जिन सेंटेंस में दो कार्य एक साथ किए जाते हैं। टू वर्क्स गो टूगेदर, एक के बाद एक काम होता है, वही सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। दूसरी शर्त यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वही सेंटेंस बनेंगे जिन सेंटेंसेस के पहले सेंटेंस के काम के पूरा होने और दूसरे सेंटेंस के काम के शुरू होने में पॉइंट ऑफ टाइम का समय लगेगा, यानी मात्र समय, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नाम मात्र का समय। यानी देयर इज नो मोर वर्क टू कंप्लीट द सेकेंड वर्क और द सेकेंड टास्क, कि जब हम बहुत ज़्यादा टाइम किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लेते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस बनते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, इसको हम कहते हैं नाम मात्र का समय, यानी रत्ती भर समय, ज़रा सा समय, यानी देखा और हो गया, सोचा और करने जुट गए, यानी अब उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है। तीसरी शर्त ये होती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस वही सेंटेंस जोड़ेंगे, जितने भी दिए गए सेंटेंस होंगे वो चाहे दो हों और चाहे दो से ज़्यादा हों। उनकी एक शर्त ये भी होगी कि उन सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा। देयर आर द सेम सब्जेक्ट्स इन बोथ सेंटेंस। आई सॉ 10 रुपी नोट, आई पिक्ड इट अप। मैंने ही 10 का नोट देखा था और मैंने ही उठाया भी है, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। दूसरी चीज़, इन दोनों सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए कि जब पहले काम के पूरा होने और दूसरे काम के शुरू होने में पॉइंट ऑफ टाइम का समय लगेगा कि नहीं लगेगा। आई सॉ 10 रुपी नोट, मेरी नज़र 10 रुपये के नोट पर पड़ी या मैंने 10 रुपये का एक नोट देखा, आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया। यानी जैसे ही मेरी नज़र 10 के नोट पर पड़ी, मैंने उसे उठाने का काम शुरू किया, यानी अब मैं बैठ गया, मैंने उस पर हाथ रख लिया, यानी ये काम सेकंड वर्क शुरू कर दिया ना। सेकंड वर्क को किया कितनी देर में, देयर इज नथिंग, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकंड वर्क इन हाउ मच टाइम वी हैव टेकन टू कंप्लीट इट, कि हमने सेकंड वर्क को कंप्लीट करने में टाइम कितना लिया, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट टास्क और वर्क वी हैव स्टार्टेड टू डू द सेकेंड वर्क और टास्क। ज़रूरी सिर्फ इतना सा है कि हमने पहला काम पूरा किया और पहले काम के पूरा होते ही दूसरा काम शुरू कर दिया। दूसरा काम ख़त्म कब किया इससे मतलब नहीं है। तो नोट को देखते ही उठाने का कार्य शुरू हो जाएगा। अब हम ज़मीन में बैठ जाएंगे, नोट को छुपा लेंगे, ये सोचेंगे कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें काम के करने में हो रही हैं। वी आर नॉट थिंकिंग वेदर वी शुड जस्ट हैव टू टेक दिस नोट और नॉट। हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, हम ये सोच ही नहीं रहे हैं, ना हम सोचते हैं। अगर नोट पड़ा हुआ दिखता है तुरंत उठाने के लिए झपट पड़ते हैं, तुरंत उठाने के लिए अपना प्रयास शुरू कर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनते हैं। जिन सेंटेंस में काम पहले पूरा होता है उसी सेंटेंस की वर्ब की फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलकर आईएनजी में बदल देते हैं। इस सेंटेंस में काम पहले हुआ है, पहले देखा गया, तो यानी ये काम पहले हुआ, तो इसकी वर्ब को आईएनजी में बदला जाएगा।
यानी सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी होगी, आईएनजी बना देंगे सींग। सबसे क्योंकि पहले हुआ है तो पहले लिखा भी जाएगा, जाहिर सी बात है, जो काम पहले हुआ वो पहले ही होगा। तो सींग देखकर, क्या देखकर, जस्ट हियर वी फाइंड अ आंसर अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का एक नोट देखकर क्या किया, मैंने उठा लिया। 10 रुपए का नोट देखते ही मैंने उसे उठा लिया, 10 रुपए का नोट देखकर मैंने उसे उठा लिया। इस प्रकार से इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम एक दूसरे प्रकार के सेंटेंस का भी अध्ययन करते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं ताकि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरा हो जाए। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेकंड टाइप का सेंटेंस जो पढ़ते हैं वो ये है कि आपने क्लास 6 to 10th में एक टॉपिक पढ़ा है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपने पढ़ा है बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म पढ़ी है आपने, ये पढ़ी है आपने इज, एम, आर, वॉज, वर। इसकी 5 फॉर्म होती है बी की, इज, एम, आर प्रेजेंट में होती है, वॉज, वर पास्ट में होती है। यानी अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में इनका क्या यूज है, अगर किसी दिए गए सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर रखा हुआ है और उसी सेंटेंस में काम पहले पूरा भी हुआ है तो हमेशा हम उस इज, एम, आर, वॉज, वर को बी, ई, आई, एन, जी बीइंग में बदल देते हैं। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर चेंज इनटू बीइंग, बी, ई, आई, एन, जी बीइंग। और ये जो बीइंग है ये कहाँ से आ रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर को चेंज करके, क्योंकि इसके साथ, एम के साथ, आर के साथ आईएनजी लगेगी नहीं, वॉज के साथ, वर के साथ आईएनजी लगेगी नहीं, तो इनकी जगह पर क्योंकि हमें एक आईएनजी फॉर्म लानी है, बी के साथ क्योंकि आईएनजी लगती है और ये सब क्या है, बी का रूप ही तो है। तो रूप होने पर इनको डायरेक्ट इनके उस रूप में चेंज किया जाएगा जिसकी ये फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी ऐड कर दी जाएगी। अब वो सेंटेंस किस प्रकार का होगा, जहां पर हम बीइंग ऐड करेंगे, जैसे आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेट डाउन टू टेक रेस्ट, फुल स्टॉप। मैं चलकर थक गया था। देखिए यहाँ पर वॉकिंग है आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग रहा शब्द नहीं है, पार्टिसिपल की फॉर्म है। आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलकर थक गया था, मैं चलते चलते थक गया था, मैं चलते हुए थक गया था। आई सेट डाउन टू टेक रेस्ट, मैं आराम करने के लिए बैठ गया। एक पहली शर्त पूरी हो रही है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पर एक काम पूरा हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पर काम पूरा क्या हुआ कि पहले हम थके, थकने के बाद ही तो आराम करने के लिए बैठे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये सेंटेंस हमारा कंबाइन जब होगा, तो इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है, बी की फॉर्म है, बीइंग में चेंज कर देंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग यानी चलकर थक जाने से, चलकर थक जाने के कारण, चलकर थकने की वजह से क्या किया, आई सेट डाउन टू टेक रेस्ट, मैं बैठ गया आराम करने के लिए। ठीक, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस को आपने अध्ययन कर लिया है। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्पेसिफिक और particularly in this topic, you can comment the sentence on my channel. I'll just give you the answer on your comment, and if you have any further inquiry, if you want concerning this topic or related this topic, now you can just put up a question on my personal WhatsApp contact 7755881962. Thanks to all of you.